जय हिंद, नमस्कार साथियों। बात करते हैं सीधे मुद्दे की। थी सीआरपीएफ टेक्निकल टेस्ट में रिजल्ट को लेकर बहुत सारे भाई परेशान है कि रिजल्ट इसका कब आएगा। चलो रिजल्ट को हम थोड़ी देर साइड में रखते हैं। तो हम इससे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आप जिस ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आपके ट्रेड में क्या होगा। क्या आपके ट्रेड में एक्सपीरियंस हो सर्टिफिकेट लगेगा या फिर नहीं लगेगा। क्या आपके ट्रेड में ट्रेड टेस्ट होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप सबका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप सभी का फिजिकल होगा, फिजिकल के दिन ही आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। तो इसलिए यह चीज़ें आपको जान लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे 10वीं पास होना जरूरी है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें आप सभी के एक्सपीरियंस को लेकर, तो यहाँ पर आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और साथ ही आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना पड़ेगा। ठीक हो गए। उसके बाद सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई किए तो यहाँ पर 10वीं प्लस 10 मतलब 10+2 मतलब 10वीं पास होना जरूरी है और साथ ही में 12वीं पास होना चाहिए। और साफ साफ बोला गया किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा प्रणाली में कम से कम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष। मतलब अगर आप 10वीं 12वीं कोई भी पास हो फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या मांगा गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ बोला गया राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त व अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या फिर ITI, अगर पास ITI है तो कोई दिक्कत नहीं होना। ठीक है। उसके बाद प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव अथवा व्यवहारिक अनुभव के बाद अथवा लिखा गया, मतलब या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय व राज्य शिक्षता प्रमाण पत्र और संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का व्यवहारिक होना चाहिए। मतलब कि आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस तो चाहिए प्लस में आपके पास यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी आपका होगा जो कि उसे क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। और साथ ही बात करें आपके पास अगर ITI है तो भी आपसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आप सभी का अन्य सभी ट्रेड्समैन के लिए, मतलब ट्रेड्समैन के आप सभी जानते होंगे, कुक हो गया, वाटर रेगुलर, सारी चीज़ें आपकी आती है ट्रेड्समैन में। ठीक है। ट्रेड्समैन की बात कर ले तो यहाँ पर 10वीं पास होना जरूरी है, आप सभी जानते होंगे। और अगर हम योग्यता की बात करें यहाँ पर देखिए संबंधित ट्रेड में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए। मतलब जिस भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हो उस ट्रेड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कि हाँ हम उस काम को कर सकते हैं। आपका ट्रेड टेस्ट होगा लेकिन एक्सपीरियंस देखिए आप बोला गया है संबंधित ट्रेडों में दक्ष होना और कार होना चाहिए। मतलब कि उसमें आपको नंबर 1 का होना चाहिए। जैसे आप कुक के लिए फॉर्म अप्लाई किए तो कुक के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए और साथ ही आपको कार करना आना चाहिए क्योंकि आपसे कार वहाँ पे करवाएंगे। ठीक है। मतलब आपका ट्रेड टेस्ट होगा या फिक्स है, लेकिन एक्सपीरियंस उतना जरूरी नहीं है। अगर है तो लेते जाइएगा, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आपसे फाइनल विंग मेसन प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन के लिए फॉर्म को अप्लाई किए तो यहाँ पर 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद संबंधित ट्रेड मशीनरी या प्लम्बरिंग या इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए और मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण से ट्रेड व फिर रखने की वाली वरीयता दी जाएगी। मतलब कि आपके पास अगर ITI है तो भी चल जाएगा और अगर आपके पास यहाँ पे अनुभव है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी आपके रिजल्ट आने के बाद। तो आप एक काम करना मेरे दोस्त, लगभग बात करें तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट केवल टेक्निकल पदों के लिए यहाँ पे अनिवार्य है। बाकी ट्रेड्समैन पदों के लिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट ही काफ़ी है। यानी ट्रेड टेस्ट आपको पास करना ही पड़ेगा। अगर आप CRPF टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो ट्रेड टेस्ट आपका होगा यहाँ पे अनिवार्य है। लेकिन टेक्निकल पोस्टों के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस ट्रेड टेस्ट भी होगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। चलते हैं ऊपर। यहाँ पे मैं आपको ट्रेड्समैन के पोस्ट बता देता हूँ कि ट्रेड्समैन के जो पोस्ट है किस किस में आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट अनिवार्य है। देखिएगा यहाँ पर बात करें तो काफ़ी सारे ट्रेड है। यहाँ पे बात करें ड्राइवर का भी यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। मतलब आपको गाड़ी वाड़ी चला के आपको दिखाना पड़ेगा। मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, जितना मैंने अभी भी नाम लिया है इन सभी पोस्टों को यहाँ पे ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन ड्राइवर को यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है। उसी प्रकार देखें यहाँ पे मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इन सभी का यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा और साथ में ट्रेड टेस्ट भी इनको पास करना पड़ेगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर देखी जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत लेकर रिजल्ट को लेकर, क्योंकि रिजल्ट को हम बहुत देर तक बगल नहीं रख सकते क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे भाई परेशान हैं और मेन मुद्दे की बात में रिजल्ट ही है। रिजल्ट को लेकर ही लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये भी जानता हूँ।
लेकिन अगर आपको बताऊं रिजल्ट को लेकर मेरे दोस्त, तो रिजल्ट का आप सबको यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है मेरे भाई, क्योंकि रिजल्ट आप सबका तैयार होने में समय लग रहा है। रिजल्ट आपका स्टेट वाइज यहाँ पे कट ऑफ बनेगा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, अगर आप थोड़ी भी मेरी वीडियो पर फोकस करेंगे तो समझ जाएंगे मेरी बातों को। आपका जो वैकेंसी है वो तो ऑल ओवर इंडिया का था, उसमें भी स्टेट वाइज वैकेंसी बांट दी गई, भाई एक स्टेट में इतनी वैकेंसी, इतनी वैकेंसी। स्टेट में भी ट्रेड वाइज कुक, ब्यूलर, पता नहीं क्या क्या उसमें, वाशरमैन, ट्रेड, मतलब ट्रेड्समैन जितने भी पोस्टें सारे ट्रेड आ गए। अब वो जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर में भी SC ST OBC, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे कट ऑफ आपको बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, और इसी को लेकर यहाँ पे रिजल्ट में देरी हो रही है। ठीक है, मतलब रिजल्ट का तो प्रोसेस कंप्लीट है, लेकिन अब वर्क मेन हो रहा है आपके कट ऑफ को लेकर। रिजल्ट को स्टेट वाइज किया जा रहा है, रिजल्ट को हर एक ट्रेड में, हर एक कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है, ये सारी चीज़ें करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को यहाँ पे अभी स्टार्ट किया जा रहा है, तो आपका थोड़ा समय और लग सकता है, लेकिन जहाँ तक चांसेस यही बढ़ रहे हैं कि इस महीने के लास्ट तक तो आपका जारी हो ही जाएगा, और नहीं भी हुआ तो आपका अक्टूबर तो रखा ही हुआ है, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से पहले पहले आपका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। इसको लेकर आप परेशान मत होइए। लेकिन हाँ, आपका आंसर की में कितना नंबर बन रहा है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको लेकर मैं थोड़ी सी है, तो फिर रिजल्ट आने के बाद भी सबको कट ऑफ तो आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सभी अपना नंबर एक बार जरूर लिख दीजिएगा कि आपका आंसर की में कितना नंबर बना है। ठीक है, और वीडियो अगर आपको थोड़ा भी जम गई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से प्रॉपर तरीके से जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।